हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स जोन पढ़ना पे। हम अपने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम उससे अगला चैप्टर को देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा क्या है? द्विघात समीकरण, जो चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, क्लास 10th में आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। हेड डाल दी है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा समझ लीजिए। द्विघात समीकरण, इसका मतलब देख लीजिए, इस तरह से बोल सकते हैं। द्विघात के मतलब होता है दो घात वाले, दो घात वाले। घात का मतलब यहां क्या होता है? पावर। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप 3 पे पावर बाई पे पावर 3 दे दीजिए, ये क्या हो गया? ये घात हमारा हो जाएगा। घात मतलब इसका घात कितना है? 3 है। इसका घात क्या हो? 2 हो, वो क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। ये क्या कहला जाएगा? त्रिघात समीकरण। एग्जाम्पल के तौर पर इसी पे पढ़ लीजिए, बाई बराबर 4, इसका घात क्या हो जाएगा? इसका घात ये होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं घात में लोग क्या होता है? पावर। पावर में जो अंक है वही उस संख्या का क्या है? घात होगा। ठीक है, तो द्विघात के मतलब होता है दो घात वाले। समीकरण के मतलब आप लोग जानते होंगे, चर और अचर के संबंधों को जब हम इक्वल के रूप में लिखते हैं तो क्या वो समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा चर और अचर, ये दो वर्ड आया है। ऐसे इस दोनों वर्ड को हम पिछले चैप्टर में भी बताए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ध्यान दें। यहाँ पे चर जो होता है, चर वैसी संख्या या वैसा टर्म बोल सकते हैं, वैसा पद बोल सकते हैं, इसका मान क्या है? वेरिएबल, वेरी करते रहता है, अलग अलग होते रहता है। इसको इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं, जैसे कि एक्स बाई जेड ETC। क्योंकि आप एक से लेकर के ए से लेकर जेड तक आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं। माना कि एक्स, माना कि बी, माना कि सी, माना कि जेड, कुछ भी आप मान सकते हैं। वो सारे क्या है? वेरिएबल है, चर है। चर का मान क्या होता है? वेरी करते रहता है, मतलब बदलते रहता है, इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है। वही दूसरी हमारा क्या है? चर। चर जो हमारा होता है वो क्या है? इसका मान क्या है? फिक्स होता है। जैसे कि 1 2 3 अचर बोल रहे हैं यहाँ पे, अचर। अचर का मान क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे कि 1 2 3 4, इस तरह से और भी सभी से। मतलब जितने भी फिक्स वैल्यू, फिक्स मान वाले, निश्चित मान वाले जो अंक होते हैं वो क्या है? अचर कहलाते हैं। इसके मान फिक्स नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? एक्स वाई जेड, मतलब वेरिएबल कहते हैं, चर कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में वेरिएबल, हिंदी में चर कहलाते हैं। जिसका मान फिक्स है वो अचर, जिसका मान फिक्स नहीं है वो चर। सिंपल, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, तो समीकरण क्या कहलाता है? इन दोनों के संबंध के इक्वलिटी को ही क्या कहलाता है? समीकरण के रूप में लिखते हैं। ये हमारा समीकरण के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, द्विघात समीकरण का एक मानक रूप भी होता है, इसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। मानक रूप देखिए यहाँ पे, द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप क्या हो जाता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब a बराबर 0 नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, x हमारा क्या है? x चर है जिसके मान क्या है? वेरी करते रहेंगे। और ABC ये क्या है? अचर है। तो इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे चर क्या है? इनमें चर जो है वो हमारा x है, अचर क्या है? इसका मान फिक्स रहेंगे, वो क्या है? A B तथा C, ये क्या है? अचर है। ठीक है, यदि कोई भी समीकरण इस रूप का हो, मतलब इसके रूप में, इस रूप का मतलब क्या है? इसका घात क्या है? 2 है। देखिए इसका घात क्या है? 2 है, इसलिए क्या है? द्विघाती समीकरण कहलाता है। और ABC एक समीकरण के रूप में भी लिखा हुआ, बराबर के दोनों ओर
अचर और चर का संबंध है, कुछ संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विघाती समीकरण। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं आपको समझ पाते हैं कि नहीं। दो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें बताइए कौन द्विघाती समीकरण है कौन नहीं है, बस आपको इतना बताना है। ऐसा होता है त्रिघाती भी होता है, रैखिक समीकरण भी होते हैं, पर यहाँ पे आपको द्विघाती समीकरण है या नहीं ये आपको बताना है, ठीक है। पहला मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया x प्लस 1, तीसरा आपका हो गया x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। चलिए बराबर 0 देना भूल रहे थे, चलिए समीकरण है इसलिए बराबर के साइन देना पड़ेगा। अब देखिए इन तीनों में से कौन सा द्विघाती समीकरण है। द्विघाती समीकरण कैसे पहचानते हैं हम? पहले समीकरण के रूप में लिखा हुआ जो बराबर के दोनों और संबंध स्थापित करता है वो समीकरण कहलाता है। तो समीकरण के रूप में तो तीनों है। अब देखते हैं द्विघाती कौन सा है। इस समीकरण का देखिए घात क्या है, इस समीकरण का मैक्सिमम घात, ध्यान दीजिए घात तो इसका भी एक है पर क्या है मैक्सिमम घात, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम घात कितना है, मतलब अधिकतम घात कितना है, बड़ा वाला घात क्या है, बड़ा वाला घात कितना है, देखिए 3 है। तब इस समीकरण कौन सा समीकरण हो जाएगा, त्रिघाती समीकरण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये द्विघाती नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे नहीं है या नहीं है, काट देते हैं इसको, ये नहीं है द्विघाती समीकरण, ये नहीं है, ठीक है। इसको देखिए क्या ये द्विघाती समीकरण है, इस पे देखिए क्या है मैक्सिमम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं देख होता है, इसका घात यही कहलाएगा, 1 कहलाएगा। एक घात वाले क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण बोला जाता है। तो ये भी हमें द्विघाती समीकरण तो कम से कम नहीं है, इसका भी क्या है 2 नंबर भी हमारा नहीं है। अब तीसरे नंबर देखते हैं, क्या ये द्विघाती समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। देखिए इसका घात 1 और इसका घात 2, मैक्सिमम घात यहाँ क्या क्या है, अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2 है। 2 यहाँ पे आपको बताया है द्विघात समीकरण क्या होता है, घात कितने होते हैं, 2 घात वाले, जिसके घात क्या हो 2 हो, यहाँ पे हिंदी नहीं तो ऐसे रख लीजिए 2 घात वाले, ठीक है। इससे घात मतलब पावर क्या हो 2 हो, वो क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण। तो जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या है 2 हो वो क्या कहलाता है, द्विघाती समीकरण। ये हमारा देखिए तीसरा नंबर का अधिकतम घात क्या है 2 है, मतलब ये हमारा द्विघाती समीकरण है, ठीक है। इस प्रकार से द्विघाती समीकरण है या नहीं, या द्विघाती समीकरण क्या है, इस तरह से हम समझें। चलिए अब वीडियो रोकिए, इसको थोड़ा उतार लीजिए, फिर देखिए द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए जो हमारा इस चैप्टर का पहला जो एक्सरसाइज है वो यही है कि कौन सा द्विघात समीकरण है उसको पहचाने, द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है उसको पहचाने। चलिए एक्सरसाइज में बढ़ते हैं तो उससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप करना शुरू कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इसको उतार लीजिए, वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं इसको वीडियो रोक करके आप उतार लिए होंगे। अब हम कुछ समीकरण को पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या अथवा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं फिर। यही प्रश्नावली 4.1 भी कह रहा है द्विघात है या नहीं पहचानने के लिए। चलिए प्रश्नावली को डायरेक्ट बनाते हैं क्योंकि पहचानना हमारा क्वेश्चन ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा। चलिए इससे प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, 8 क्वेश्चन है, यानी 8 समीकरण को आपको पहचानना है कि द्विघात है या नहीं, तो प्रैक्टिस आपका अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्नावली क्या हो गया हमारा, प्रश्नावली 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। देखिए आपको समीकरण दिया गया है इस तरह से, x + 1 स्क्वायर बराबर 2x - 3। ध्यान दीजिए ये समीकरण तो है क्योंकि बराबर की ओर दिया गया है, 2 चर अचर के संबंध को बराबर के रूप में दर्शाया गया है।
मतलब ये समीकरण तो है, ये तो सही है, लेकिन द्विघात समीकरण है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो बस इसी को हमको चेक करना है। चलिए अब क्या करें, थोड़ा सा इसको सोल्व कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सोल्व क्या करते हैं? सरलीकरण बोल सकते हैं। सोल्व मतलब सरलीकरण करना। तो सबसे पहले क्या है इसका, आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? जानते होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। बस उसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, तो क्या हमारा ये बन जाएगा ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए का स्क्वायर सही है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने ए गुने बी का मान x है, बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको भी गुना कर लीजिए, 2 गुने x कितना हो जाएगा 2x, फिर 2 गुने -3 कितना हो जाएगा -6। इस तरह से हमने गुना कर लिया। इसको थोड़ा सा और अच्छा से अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 गुने एक्स, 2x हो जाएगा प्लस 2x -6। अब क्या है, इन सारे पदों को बराबर के एक और ले लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ 2x है तो बराबर की इस ओर आएगा, क्या आ जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। आप लोग जानते हैं, आपको पहले भी समीकरण का थोड़ा सा एक बताए थे इस नियम को, पर फिर थोड़ा सा बताते हैं। अगर इधर प्लस में बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यदि ये माइनस में बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस जाएगा, यदि ये गुना में बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा की ओर में जाएगा, और यदि इस ओर भागा में है बराबर के दूसरी ओर इसको दिल के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये गुना के रूप में हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2x इधर क्या है प्लस के रूप में, बराबर के दूसरी ओर ले जाए हैं, मतलब इस ओर ले आए हैं, इस ओर है बराबर के दूसरी ओर ले आ रहे हैं, तो इसका क्या माइनस हो जाएगा, प्लस से क्या होता है माइनस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा। जैसे कि -6 है बराबर के दूसरी ओर इसको भी लाना है, तो माइनस में इधर आके प्लस में जाएगा, साइन चेंज होता है, +6 हो जाएगा बराबर 0 उसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए उसको भी थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, अब देखिए 2x में से -2x समाप्त हो गया, प्लस 2x में -2x समाप्त हुआ, कितना हो जाएगा इसका मान तो 0 हो जाएगा। कितना आपका आ गया है एक्स स्क्वायर 1 प्लस से प्लस 1 और प्लस 6 कितना हो जाएगा +7, तो +7 बराबर क्या है 0। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके आप सरलतम रूप में इसको सॉल्व कर लिए हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि आप इस रूप में इसको लिख चुके हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a = 0, या फिर इसको भी हटा दीजिए। जब ये प्रूफ हो जाएगा कि द्विघात समीकरण है तब ऐसा बोलेंगे, अभी पता नहीं है देख लीजिए। इस रूप में आपने लिख दिया है जहाँ c बराबर क्या है 7 है, b बराबर 0 मान लीजिए, तो पूरा पद 0 हो गया, तो पूरे x बराबर पूरे खत्म हो गया, और x स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस रूप में लिख लिए। अब देखिए इसका घात क्या है, मैक्सिमम घात इसका क्या है 2 है, हमको ही चाहिए, जिसका घात 2 है वो क्या कहलाता है द्विघाती समीकरण, अर्थात ये क्या है द्विघाती समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आपको हर एक जैसा भी समीकरण आपको दिया हुआ रहे आपको इस रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है, और फिर चेक करना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब अब यहाँ पे काट सकते हैं a बराबर ≠ 0, ठीक है। मतलब ये देखिए एक बराबर क्या यहाँ पे हो जाएगा, एक बराबर इसके बराबर क्या आ गया, मान लीजिए यहाँ पे एक से गुना है, तो बराबर क्या यहाँ हो गया 1 हो गया, जरूरत नहीं है, यही ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ध्यान दीजिए यदि यहाँ पे यदि 0 हो गया, यदि यहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तब देखिए क्या गड़बड़ हो जाएगा, पूरे गड़बड़ हो जाएगा। यदि 0 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पूरे पद को ही 0 कर देगा। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, पर यहाँ आप देखिए अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी तरह से 0 हो जाएगा। अब कितना बचेगा सिर्फ 7, और 7 पे कोई घात तो है नहीं, मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण तो बनेगा नहीं। इसलिए बोला गया है इस स्टैंडर्ड रूप में कि इस वाले a बराबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यदि यहाँ 0 हुआ तो इस पद को ही पूरा 0 कर लेगा। जिस तरह से b बराबर 0 यहाँ पे था पूरे पद को गायब कर दिया, उसी तरह से जैसे 0 में कुछ भी गुना होता है तो 0 हो जाता है, अपने आप गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार यदि a बराबर 0 आपने रख लिया तो इस द्विघात जो द्विघात वाला है उसको इस पद को ही पूरे गायब कर देगा। आपका पद फिर बन जाएगा bx + c, तो x पावर 1 है, फिर द्विघात समीकरण ये रहा ही नहीं।
इसलिए जब द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप यानी मानक रूप जब लिखते हैं तो ये हम जरूर दर्शाते हैं जहाँ क्या है ए इक्वल टू यानी ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए बराबर जीरो तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है, तभी इस रूप में रहेगा। क्या कहेंगे हम? द्विघात समीकरण है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण है, इसका तुम चेक कर लिए हैं। चलिए आपको उतारना है तो इसको उतार लीजिए, इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, इसको तो उतारने की जरूरत होगी नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर इनको प्लस माइनस में दिक्कत होता है तो ये थोड़ा उतार लीजिए। बराबर के कौन किस हो जाता है तो क्या होता है, ऐसे सिंपल इतना याद रखना है। ठीक से उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस जाएगा, माइनस है तो प्लस जाएगा, गुना है तो भागा हो जाएगा, भागा है तो गुना हो जाएगा, बस उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, तो इतना भी याद रखना जरूरी नहीं, मुश्किल है नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, पहला का द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हमें और भी बहुत सारे को चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, फिर एक दो और चेक करते हैं। चलिए फिर आपको भी थोड़ा मौका मिलेगा, आप भी थोड़ा रोकिए और कीजिए से। अब मिटा दें इसको, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आपका अगला जो समीकरण है चेक करने के लिए वो है समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 जो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 गुने 3 माइनस एक्स, ये आपके समीकरण है, ठीक है। इसको चेक करने का आ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो बराबर बीच में है, बराबर के दोनों अचर के संबंध कुछ है, ये समीकरण तो खैर है, पर ये द्विघात समीकरण है या नहीं इसको हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए सिंपल इसको पहले सोल्व कर लीजिए। ये एक्स स्क्वायर हो गया -2x, आगे क्या हो जाएगा, फिर बराबर पहले कर लीजिए। -2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -6, -2 को फिर -x से गुना करिए, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा, प्लस 2x, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब क्या है, इस वाले एक्स स्क्वायर -2x और इन सारे पदों को भी बराबर के इस ओर ले आइए, ठीक है। तो -6 इधर होगा +6, इधर 2x है तो -2x यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, तो इधर कुछ नहीं बचा, क्या है, 0 बचा है। अब देखिए कितना बन गया, ये एक्स स्क्वायर -2x कितना हो जाएगा, -4x हो गया ये, और ये +6 बराबर 0। अब देखिए क्या ये इस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ एक इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ए बराबर 0 नहीं हो सकता। क्या इस रूप में है, बिल्कुल है। ए बराबर क्या 0 है, यहाँ पे ए बराबर 0 बिल्कुल नहीं है, मतलब यही तो हमको साबित करना था कि यहाँ पे ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुना कुछ नहीं तो 1 से गुना होता है, 1 हो जाएगा। ये पूरी तरह से इस वाले टी टर्म को फुलफिल करता है। ऐसा घात, जैसे इसका घात 2 है, उसी प्रकार से इसका घात देखिए क्या मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा। घात मतलब होता है पावर, पहले बताएं आपको, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको बता लीजिए। इसी प्रकार से हम आगे के भी क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए अब आपको समझ में आ गया है कि द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हमको चेक करना है। तो अच्छा होगा कि आप लोग वीडियो को रोकिए और खुद से पहले हर एक को चेक करने का प्रयास कीजिए कि आप लोग चेक कर पाते हैं कि नहीं। हालांकि थोड़ा सा किन्हीं किन्हीं को जो दिया गया है, जैसे कि गुना होता है, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना होता है, उसमें प्लस माइनस में किन्हीं किन्हीं को दिक्कत हो सकता है कि प्लस का वो माइनस कर दे, माइनस का वो प्लस कर दे, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पर फिर भी अगर ध्यान लगा के आप कीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका सारा कैलकुलेशन सही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम सारे क्वेश्चन को बना रहे हैं ताकि किन्हीं को भी अगर प्लस माइनस में किन्हीं को दिक्कत रहे तो उनको यहाँ पे देखकर उनका सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि हर एक बच्चे तो एक लेवल के नहीं होते हैं, किन्हीं को कोई बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को चेक कर लिए, ये द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 3 को भी चेक कर लेते हैं। चलिए उतार लिए, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक इसको उतार लिए होंगे। हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला समीकरण को चेक करते हैं, अगला समीकरण है क्या।
हम समीकरण के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को इसलिए करवाते हैं क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो मतलब सिर्फ बेसिक अगर समझ गए तो वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, कोनो में फंसते हैं। पर कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है हर एक क्वेश्चन को करना। तो हमें तो पता नहीं आपको कौन क्वेश्चन में दिक्कत होगा, इसलिए हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम हो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल सकते हैं समीकरण नंबर 3 है, जो क्या हमारा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 और x प्लस 3, ये आपका समीकरण है। माफ कीजिए x माइनस 1 है। क्वेश्चन उतारने में अगर गड़बड़ हुआ तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से उतारिएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही उतरा है। अब क्या है, इसको सॉल्व करके चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। आप तो 2 क्वेश्चन इससे पहले चेक हो चुका है तो आपको आसान हो गया होगा कैसा चेक करना है। डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। डायरेक्ट x गुने x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यही बस गुना करने सीख जाइए क्योंकि कई स्टूडेंट को गुना करने में दिक्कत होता है, पता नहीं चलता है कैसे किससे गुना किए। तो सिंपल पहले इस वाले पद को इससे गुना कीजिए, फिर इसी को इससे गुना कीजिए, फिर ये वाला दोनों हो गया, फिर इस वाले पद को इससे गुना कीजिए और इस वाले पद को इससे गुना कीजिए, आपका हो जाएगा। ऐसे यहाँ करते हैं, पहले x को हम x से गुना किए कितना आ गया x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस x, 1 आ गया। फिर देखिए माइनस 2x को, अब इस वाले समाप्त हो गया तो इस वाले लेते हैं, दूसरे लेते हैं, तो माइनस 2 को हम इस वाले पहले से गुना करते हैं, तो माइनस 2 गुने x कितना हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 2 गुने 1 कितना हो जाएगा माइनस 2। इस प्रकार से हमने दोनों को गुना करके इस तरह से लिख दिए हैं। अब अगला देखिए, इसमें भी वही हल करना है। सबसे पहले क्या है, इसको इससे गुना कीजिए तो x गुने x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया। अब माइनस x गुने 3 कितना हो जाएगा प्लस 3x हो गया। अब माइनस 1 गुने x कितना हो जाएगा माइनस x, और माइनस 1 गुने 3 कितना हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब चलिए इन सारे को थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लीजिए फिर करेंगे। ठीक है, से एक्स स्क्वायर ये प्लस x माइनस 2x, इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस x से बचेगा क्योंकि प्लस x इसमें घट जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा जो कि माइनस में रहेगा, फिर 2 बराबर इधर देखिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस 3x माइनस x कितना बचेगा यहाँ पे प्लस 2x बचेगा क्योंकि 3 में से 1 घट गया माइनस 3, इस तरह से होगा। अब क्या है, इन सभी को भी बराबर के इस ओर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक, बराबर इस हो गया तो माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि साइन बराबर के दूसरी ओर जब आता है तो साइन बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, इधर कुछ नहीं बराबर 0 हो गया। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर प्लस वाले माइनस वाले ये समाप्त हो गया। ठीक है, कितना बचा आपका ये माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3x हो गया यहाँ पे। आगे ध्यान दीजिए माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 1, कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, देखिए बचेगा नहीं बराबर 0। अब ध्यान दीजिए माइनस को क्या है कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन लीजिए यहाँ पे क्या बचेगा प्लस बच जाएगा यानी प्लस 3x हो जाएगा ये, और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब माइनस को बराबर को उधर हो जाएगा, 0 से भाग देगा तो 0 हो जाएगा, तो 3x माइनस 1 यही आपके बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, इसके मैक्सिमम घात क्या है, देखिए 1 है, इसके अधिकतम घात क्या है 1 है। तो ये द्विघात समीकरण होने के लिए उस समीकरण का मैक्सिमम घात यानी अधिकतम घात क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 1 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम घात अधिकतम घात से क्या है 1 है, इसलिए ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, तब तक हम इंक फिल कर लेते हैं।
चलिए हमारा इंक भी क्या रिफिल हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग तब तक वीडियो को रोक करके पूरा उतार लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं, अगला समीकरण क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन समीकरण नंबर 3 भी हो गया चेक। अब समीकरण 4 को चेक कर लेते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x गुने x प्लस 5, ठीक है। x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5, बिल्कुल सही है। इसको चेक करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए सॉल्व कर दीजिए फटाफट इसको। ये हो जाएगा x गुने इतना तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x गुने 1 तो प्लस x हो जाएगा, फिर माइनस 3 गुने इतना तो माइनस 6x हो जाएगा, और माइनस 3 गुने 1 तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर x गुने x स्क्वायर x गुने 5 प्लस 5x, ठीक है। अब क्या है, सारे बराबर को इस ओर लाइए। देखिए हम थोड़ा स्पीड में इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ये सारे एक ही क्वेश्चन है, बस चेक करना है आपको। एक दो क्वेश्चन तो बताए दिए हैं डिटेल से कि इसको किस तरह से गुना किए हैं, किस तरह चेक किए हैं, तो थोड़ा सा अब स्पीड चलें ताकि टाइम हमारा ज़्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर की सोल्व सारे के लिए आएंगे। तो पहले इसको सोल्व कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है, कितना हो जाएगा माइनस 5x, घट जाएगा माइनस 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। आगे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सही है। आगे देखिए इस सारे के बराबर की इसको ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x बराबर इधर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब जान लीजिए इस 2x स्क्वायर में से माइनस एक एक्स स्क्वायर घटा है, कितना बचेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर से बचेगा यहाँ पे। अब देखिए माइनस 5x कितना हो गया, माइनस 10x हो जाएगा वहाँ पे। अब ध्यान दीजिए माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 से सिर्फ माइनस 3 बराबर 0। देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है, 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। पर क्या है, अधिकतम घातों को देखना होता है। अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए इसको भी चेक कर लिए, द्विघात समीकरण है। वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले समीकरण को चेक कर लेते हैं। इसको मिला दे। चलिए समीकरण 5 जो हमारा है वो है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1, सही है। ये हमारे समीकरण है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2x गुने x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 गुने माइनस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 6x, और इतना माइनस x और इतना प्लस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 बराबर, यहाँ पे देखिए x गुने x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने इतना माइनस x हो जाएगा, 5 गुने x तो प्लस 5 x हो जाएगा, और यहाँ पे 5 गुने 1 तो माइनस 5 हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। 2x स्क्वायर यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 6x में से कितना होगा, माइनस x कितना हो गया, माइनस 7x यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 3 बराबर इधर देख लीजिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x कितना हो जाएगा, प्लस में 4x बचेगा, 5 में से 1 घट गया, कितना बचा 4x बचा, माइनस 5। अब बराबर के क्या है, सभी पदों को एक और ले आइए,
तो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x आएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 0। बराबर किस और लाए, सारा चैन क्या है बदल जाएगा, सारा चिन्ह। अब देख लीजिए, ये 2x² में से माइनस 1x² गया, कितना बचेगा, सिर्फ x² यहाँ बचेगा, बिल्कुल सही। अब देखिए माइनस 7x में से माइनस 4x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 से 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, पर साइन क्या है, माइनस में रहेगा, 11x माइनस 11x प्लस 5। ध्यान, 5 सिर्फ नहीं है, ये प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, इस समीकरण का मैक्सिमम घात क्या है, ये देखिए अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो क्या है, अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। हमको यही चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। चलिए ये भी चेक हो गया। वीडियो रोकिए, उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन के आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो करके इसको उतार लिए होंगे। अब इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला समीकरण है समीकरण 6। समीकरण 6 जो कहता है हमारा वो है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सही है, चलिए बिल्कुल सही है। ध्यान दिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या कहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ रहे थे, यहाँ पे देखिए क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं इधर, a माइनस बी स्क्वायर के होल, नहीं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, बस इस पद को क्या है, इसी फॉर्मूला पर हमको तोड़ना है। चलिए तोड़ते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब माइनस प्लस b कितना 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुने 2 गुने a का मान कितना है, सही 2 गुने a का मान कितना है x है और b का मान कितना है 2 है। चलिए ये हो गया, सॉल्व कर लीजिए इसको। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस कितना होगा 2 दूनी 4x। अब क्या है, इन सारे को बराबर के एक और ले आइए, तो x² प्लस 3x प्लस 1 इन सारे को उतार लिए। अब क्या है, इन सारे को बराबर के इस ओर ले आते हैं, सारे का साइन क्या है, चेंज हो जाएगा, ये x² प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, x², यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में 4x हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि सारे पद को इधर वाला किधर ले आए तो उधर क्या 0 50। चलिए अब इसको देखिए, प्लस x² माइनस x, ये तो समाप्त हो गया। कितना बचा वहाँ पे, प्लस 3x और प्लस 4x, कितना बचा यहाँ पे 7x और प्लस 1 में से माइनस 4, तो माइनस 3 यहाँ बचा है बराबर 0। देखिए इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो 1 होता है, अधिकतम घात इसका क्या है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, क्या हो जाएगा, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी एक फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, अगर याद नहीं तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए वीडियो रोक कर इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले समीकरण को भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे। अगला समीकरण जो हमारा है वो हमें वो जो हमारा है क्वेश्चन समीकरण नंबर 7, जो कि हमारा है x प्लस 2 का होल क्यूब
बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना है। ठीक है, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला पे इस्तेमाल होना जरूरी है। ठीक है, टूटना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बी पे स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला क्या है, इस वाले पद को तोड़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। चलिए एक्स, ए का पद क्या है, ए है, तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, बी का क्यूब हो गया, प्लस 3 गुने ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, गुने बी का मान कितना है 2, प्लस 3 गुने ए बराबर कितना है एक्स, गुने बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। चलिए बराबर कितना हो गया, इधर बराबर हो जाएगा 2x, इसको भी गुना कर लीजिए, 2x गुने एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। आगे देखिए 2x माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2x से बचेगा। चलिए सॉल्व कीजिए इस सारे को, ये कितना आ जाएगा इसका आपका, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस ये कितना हो गया, 3 6 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 एक्स बराबर ये कितना हो गया आपको, 2x क्यूब और माइनस 2x, इतना ही रहा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, बराबर के इस ओर वाले सारे पदों क्या है, बराबर के एक ओर ले आते हैं। ठीक है, मतलब इस ओर, दूसरी ओर, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस से एक्स स्क्वायर प्लस 12x, अब देखिए 2x क्या है, इधर प्लस में, बराबर के इस ओर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इधर प्लस 2x, बराबर इधर कुछ नहीं क्या है 0 बच जाएगा। अब आगे सोल्व कर लीजिए इसको, ध्यान दीजिए यहाँ एक्स क्यू, यहाँ माइनस 2x क्यू, कितना बचेगा, माइनस एक्स क्यू बचेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए 6x स्क्वायर, यहाँ पे कितना है, सिर्फ एक ही 6 स्क्वायर है, तो प्लस 6 स्क्वायर ऐसे ही निकल लिखा जाएगा ये। आगे देखिए 12x, यहाँ कितना है 2x, कुल मिला कितना हो गया 14x, तो प्लस 14x, यानी प्लस 12 था और प्लस 2 था, दोनों जुड़ गया। अब कितना बचा, सिर्फ 8 बचा है, प्लस 8, तो प्लस 8 इधर जुड़ जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, देखिए अधिकतम घात कितना है 3 है, क्योंकि घात 2 भी है, घात इसका 1 भी है, लेकिन अधिकतम घात क्या है वो 3 है, मतलब ये द्विघाती समीकरण नहीं है, त्रिघाती समीकरण है। तो ऐसा लिखेंगे अतः द्विघाती समीकरण या द्विघात समीकरण लिखाता है। चलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघाती नहीं, द्विघात समीकरण लिखाता है। ठीक है, चलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए वीडियो रोके तो इसको उतार लीजिए, यदि इस फॉर्मूला का आप लोग ध्यान से उठ गया तो इसको भी याद कर लीजिए, आपको अच्छा है, रिफ्रेश हो रहा है पुराना फॉर्मूला। चलिए ये भी चेक कर ले द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको अब क्या है, हम अगले समीकरण को भी चेक कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला जो समीकरण हमें चेक करने का है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया है, x माइनस 2 का होल क्यूब आ गया है, अर्थात आपका इस फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अंतिम में प्लस हो जाता है।
3ab का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब के बराबर। इसी फॉर्मूला पर हमको इस पद को तोड़ना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब देखिए कितना हो जाएगा, a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस b का क्यूब आगे क्या हो जाएगा, -3 गुने a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर गुने b कितना है 2 प्लस 3 गुने a का मान कितना है x और b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर गुना कर लीजिए इसको, x गुने 2 का स्क्वायर। चलिए इसको अच्छा सॉल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, सही है। आगे क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 गुने 3 4 12 आई एक्स 12x हो गया। अब क्या है, कहीं एक्स टकरा रहा है तो नहीं कर, सबका सिंगल पद है। अब क्या सारे पदों क्या बराबर के इस ओर लाइए, मतलब एक और कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए या इसको इधर कर लीजिए, हम सारे इसको ही इधर कर लेते हैं सारे को। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर तो नहीं देना है। अब एक्स क्या है इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस एक्स क्यूब ये प्लस 8 जाएगा और ये प्लस 6x स्क्वायर जाएगा माइनस प्लस जाएगा और माइनस 12x जाएगा, इधर प्लस इधर के माइनस जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब प्लस में ये माइनस, सॉरी ये प्लस में या माइनस में, क्या ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस समाप्त हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर पे देखते हैं, माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस नहीं सॉरी प्लस 6x स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पे 2x स्क्वायर बचेगा, 6 में से 2 गया तो 2x स्क्वायर बच गया, इधर माइनस में था 4 है तो प्लस में था 6। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स का काम करते हैं, माइनस एक्स यहाँ पे कितना है माइनस 12x, ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा ये, माइनस में सॉरी माइनस है तो डिजिट बदल जाएगा ना, जुट जाएगा, तो माइनस 13x जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन सेम है तो डिजिट जुटेगा पर साइन क्या है सेम ही रहेगा, तो अंक जुट गया और साइन सेम रहा माइनस ही रहा, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है अंतिमा पद लेते हैं, ये प्लस 1 है, इधर क्या है और कोई पद है या देखिए 8 है, तो प्लस 1 और कितना हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है, मतलब इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, घात 1 भी है, घात देखिए 2 भी है। हम लोग जानते हैं जिस समीकरण का अधिकतम घात क्या है 2, वो क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण। यहाँ लिखेंगे अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए ये हमें ये कितना था लास्ट था 8वां नंबर समीकरण था, इसको भी हमने चेक कर लिया। चलिए वीडियो रोकिए, इसको तो उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए उतार लिए इसको, वीडियो रोक करके आराम से उतार लीजिए इसको। चलिए तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास ये आपको अच्छा लगे, जो हम समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। इसके अगले क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन के देखेंगे, ठीक है, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। तब तक के लिए इसका सारे का प्रैक्टिस करते रहिए अलग अलग बुक से, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए और यदि आपको इस चैप्टर में अलग अलग बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन को जरूर पिन कर दीजिए, या फिर लिख के या फोटो खींच के भेज दीजिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी इंस्टाग्राम का लिंक भी क्या है चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है, उस पर जाके भी आप फोटो को सेंड कर सकते हैं। उससे क्या होगा हम
सॉल्यूशन करके आपको दे देंगे, ठीक है। या सिंपल है, स्टूडेंट के लास्ट वाला क्लास में हम आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे जो आपके द्वारा दिए गए होंगे उन सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का भी एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। इसलिए आप अलग अलग किताब से भी प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।